दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास को, जो कि सभी के सभी हाल ही में ऑफिशियली हिंदी डब्ड हुए हैं, जिन्हें आप MS प्लेयर और नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और जो कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास आपको MS प्लेयर में नहीं मिलेंगे, उनकी डाउनलोड लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है लव ऑफ 1000 ईयर। इसे 2020 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी में आप देखने वाले हैं फू जी यून को, जो कि एक अमर देवता होता है और उसे इस ड्रामा की फीमेल लीड से प्यार हो जाता है, जो कि एक आम इंसान होती है। पर फीमेल लीड के हर जन्म में फू जी यून का प्यार कभी भी सफल नहीं होता है और अब फीमेल लीड के पास सिर्फ एक ही जन्म बचा है और इस जन्म में वो प्रिंसेस किन जुआन के रूप में फू जी यून से मिलती है। तो आगे इस ड्रामा में आपको देखना है कि फू जी यून का प्यार इस जन्म में कामयाब हो पाता है या नहीं, और उस बीच उनके साथ क्या क्या अनएक्सपेक्टेबल होता है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। और इस ड्रामा में आपको एक कमाल की लव स्टोरी के साथ ही साथ जादू भी देखने को मिलता है, जो कि इस ड्रामा को मस्ट वॉचेबल बना देता है। इस ड्रामा में टोटल 30 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 45 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप MS प्लेयर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है स्टोरी ऑफ यांजी पैलेस। इसे 2018 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आप स्टोरी देखने वाले हैं 18th सेंचुरी के यांजी पैलेस की, जहां पर एम्परर किंग लॉन्ग का राज होता है। वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर फिर एक दिन उस राज्य में वी इंग, जो कि कमांडर की बेटी होती है, वो दासी बनकर उस महल में आ जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन के मर्डर केस की तहकीकात करनी होती है। आगे इस ड्रामा में आपको देखना है कि महल में तहकीकात के दौरान वी इंग किन किन मुसीबतों में फंस जाती है और लास्ट तक उसे अपनी बहन के मर्डर केस के बारे में क्या पता चलता है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। ये सीरीज फुल ऑफ मिस्ट्री ड्रामा सस्पेंस से भरी हुई है, जिसे एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। ये अभी तक की सबसे बड़ी चाइनीज ड्रामा सीरीज में से एक है, जिसमें आपको टोटल 70 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और हर एक एपिसोड 45 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है सो नॉट वर्थ इट। इसे 2021 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आप स्टोरी देखने वाले हैं कोरिया के एक इंटरनेशनल कॉलेज की, जहां पर अलग अलग देशों से स्टूडेंट आकर पढ़ते हैं और वो सभी हॉस्टल के अंदर रहते हैं। इन इंटरनेशनल कॉलेजेस के हॉस्टल के अंदर रहने वाले फॉरेनर्स और कोरियंस की दोस्ती को इस ड्रामा में दिखाया गया है, जो कि हर दिन किन किन मुसीबतों का हिस्सा बनते हैं और उनके साथ क्या क्या अनएक्सपेक्टेड होता रहता है उनकी डेली लाइफ में, उससे ही इस ड्रामा में कॉमेडी के अंदाज में आपको दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज काफी एंटरटेनिंग हो जाती है। तो अगर आपको भी जानना है कि कोरिया के इंटरनेशनल कॉलेजेस के अंदर क्या क्या अमेजिंग होता है तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ लेजेंड 2। इसे 2018 में इसके गया था, उससे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को देखने के लिए आपको इस ड्रामा का पहला पार्ट देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा के स्टार्टिंग में ही आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। इसकी स्टोरी में आप देखने वाले हैं यू वी को, जो कि एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिस पर उसका भी कंट्रोल नहीं होता है, पर फिर एक दिन यू वी एक ऐसी जर्नी का हिस्सा बनता है जहां पर वो और उसके दोस्त मिलकर चल देते हैं मास्टर यान जी को ढूंढने के लिए, क्योंकि यू वी अपनी शक्तियों में काबू पाना चाहता है ताकि वो आने वाले बुरे राक्षसों के हमले से अपने देश को बचा सके। तो इस ड्रामा में आगे आपको देखना है कि यू वी की इस जर्नी में उसके साथ क्या क्या होता है। इस ड्रामा में आपको जादू के साथ ही साथ एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है, जो कि इस ड्रामा को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। इस ड्रामा में टोटल 48 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 46 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप MS प्लेयर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है प्रिजन प्लेबुक। इसे 2017 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फेमस बेसबॉल प्लेयर किम जे ह्यूक की, जो कि एक ऐसे आरोप की वजह से जेल में कैद हो जाता है जो उसने किया भी नहीं होता है, और फिर उस जेल में उसकी मुलाकात होती है अपने बचपन के दोस्त ली जी हुन से, जो कि वहां का जेल वार्डन होता है और वो उसकी काफी मदद करता है। पर क्योंकि किम जे ह्यूक को कुछ सालों के लिए ही जेल में कैद रहना होता है और उसे बेसबॉल की वजह से हर कोई जानता है, इसीलिए जेल के कैदी किम जे ह्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और हमेशा उसे मारने का प्लान बनाते रहते हैं। तो ऐसे में आपको इस ड्रामा में आगे देखना है कि जेल में किम जे ह्यूक लास्ट तक कैसे सर्वाइव करता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग कोरियन ड्रामास में से एक है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 80 से 90 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन दबाकर आप टॉप कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपका फेवरेट कोरियन और चाइनीज ड्रामा कौन सा है।